तबाह हुआ, जितने भी आपने खोया है उससे ज्यादा आपको मिलेगा और आपकी जिंदगी पहले से बेहतर की जाएगी। ये मेरा वादा है, आपको इंशाल्लाह होगा। हर खानदान को जिसके घर बार तबाह हुआ है, इनमें फौरी तौर पे 15-15 हजार रुपए हम आपने बांटेंगे ताकि आपका खाना पीना जो कुछ भी लेना है वो उसका बंदोबस्त वो आप खरीद भी सकें। जिसका घर पे नुकसान हुआ है उन सबको वो पैसा दिया जाएगा 15,000 के अलावा, और आपको उतना पैसा देंगे कि आपको अपने घर जो पहले आपका घर था उससे बेहतर घर बना सकेंगे आप, और उसमें मदद करेंगे हम आपकी। मैं आपको वादा करता हूं कि आपकी जिंदगी जब तक के बेहतर नहीं हो जाएगी उस वक्त तक मैं भी नहीं सोऊंगा और आपकी पूरी मदद होगी इंशाल्लाह, और आप ये देखते रहेंगे। मुख्तलिफ ममालिक, डोनर एजेंसियां और मुल्क के मुखय्यर हजरात अवाम के शाना बशाना इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पूरी कौम मसाइल ज़दा अफराद के साथ है और उनके रेस्क्यू के लिए और रिलीफ के लिए तमाम एफर्ट्स ऑर्गेनाइज तरीके से करने के बायस नुकसान कम से कम हुआ। अब भी बहुत से कामों की जरूरत है जिसके लिए सर मुशर्रफ के इस विजिट में कुछ डिसीजंस भी लिए गए। फारूक साहब हमारे साथ हैं, वो उसकी तफसील हमें बताएंगे। एक तो ये भी बताइए कि अब तक जो आपको असिस्टेंस हासिल है उसमें क्या आपने लोकल रिसोर्सेज के जरिए तमाम ऑपरेशन कंडक्ट किया या आप इंटरनेशनल ग्रांट्स या रिलीफ सर्विस में कोई मावनत भी चाहते हैं? जी, इसमें पहली दफा आई थिंक हमने इतने बड़े हादसे के बावजूद इंटरनेशनल मदद की अपील नहीं की, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के मुतअद्दिद दोस्त इसकी मदद भी करना चाहते हैं तो हुकूमत ने फैसला ये किया कि जो हमारी मदद करना चाहता है वो हम खुशी के साथ कबूल कर लेंगे। लेकिन अभी तक जो काम हुआ है वो पाकिस्तानी इदारों और पाकिस्तानी रिसोर्सेज की मदद से किया गया। कम वक्त है, आखिर में मैं आपसे रिलीफ की तफसीलात जानना चाहूंगा। रिलीफ के सिलसिले में सिर्फ ये मैं मुख्तसरन बता दूं कि अभी तक हम तकरीबन कोई 1400 टन के करीब जो खुराक है वो लोगों में बांट चुके हैं। मैं छोटी तफसीलात में नहीं जाऊंगा ना, इसमें नेवी ने, एयरफोर्स ने और पाकिस्तान आर्मी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कोस्टल हाईवे के टूट जाने की वजह से कोई और तरीका नहीं था सवाए इसके कि हम नेवी के शिप्स में सामान जंग रख के, ये सामान खुर्दनोश रख के सामान जंग नहीं, ये गवादर और उन इलाकों में पहुंचा सकते। नेवी ने बहुत जबरदस्त काम किया। एयरफोर्स ने दिन रात मौसम के खराब होने के बावजूद आज तक उनकी कोई 75 सॉर्टीज हम लॉन्च कर चुके हैं C-130s की, और सैकड़ों आर्मी एविएशन ने लॉन्च की। 15,000 के करीब तो सिर्फ आर्मी डिप्लॉयड है, नेवी इसके अलावा है, एयरफोर्स दिन रात काम कर रही है। हर तरफ फैल के इस वक्त खुदा के फजल से सिचुएशन स्टेबलाइज हुई है, यानी इमरजेंसी नहीं है, लिहाजा हमें बाहर से फिलहाल किसी मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हैं नुकसानात का अंदाजा लगाने के लिए तो हुकूमत ने एक तश्कील दिया है बोर्ड, जिसमें कि बाहर के एक्सपर्ट्स, हमारे एक्सपर्ट शामिल होकर इन इलाकों का जायजा लेंगे, एक तफसीली रिपोर्ट बनाएंगे। उसके बाद हुकूमत फैसला करेगी कि खर्च अखराजात कितने आएंगे रिहेबिलिटेशन के ऊपर और क्या हुकूमत को बाहर से कुछ लेने की जरूरत है भी या नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल फारूक अहमद खान, चेयरमैन NDMA, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपने जो तफसीलात बताई लोगों को उससे बेहतर आगाही हासिल होगी। कराची में कैप्टन मजहर इकबाल, चीफ स्टाफ ऑफिसर कोस्टल कमांड, आपने हमारा साथ दिया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस हवाले से सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से न्यूज नाइट का ये प्रोग्राम मुकम्मल होता है। अपने मेजबान जुबैर सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। टेलीनॉर पेश करता है टेलीनॉर संदूर